Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So, in last class we have discussed about different part of human system. So I hope that points were clear. Now today we are going to discuss about AIDS. Let's see its overview. So today we will discuss about AIDS, replication of retrovirus and prevention of AIDS. So एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म क्या आता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, देन रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस. दीज आर द कोर, these are the viral RNA, this is protein, this is lipid, then reverse transcriptase, these are the enzyme and this is the viral enzyme, and in the presence of these enzyme this RNA replicate very fast. So let's say come its main point. Let's see AIDS by name and acronym of acquired immunodeficiency syndrome. इसका नाम क्या है? Acquired immunodeficiency syndrome. This is a transmissible disease of the immune system caused by the human immunodeficiency virus. ये HIV के द्वारा होता है, ठीक है. और ये क्या है? ट्रांसमिसेबल डिजीज है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत ही तेजी से फैलता है. HIV is a lentivirus, literally means slow virus. जो HIV है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और इसका मीनिंग जो होता है स्लो वायरस, अ मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस फैमिली. ठीक है, जो स्लो वायरस है ये रेट्रोवायरस फैमिली का एक मेंबर है. दैट स्लोली अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम, जो धीरे धीरे अटैक करता है और जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करता जाता है. द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी फाइट करती है जो भी इन्फेक्शंस होते हैं. लिविंग एन इंडिविजुअल vulnerable to a variety of their infections and certain malignancy that eventually causes death. ठीक है, malignancy this is related to the cancer. तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट फाइट तो करती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या होती जाती है? वीक होती जाती है, और ये अपना स्पेस वहाँ पे बना लेता है, एंड देन अल्टीमेटली वी विल डाई. एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. और जो एड्स है ये क्या है? ये फाइनल स्टेज है HIV इन्फेक्शंस का, ड्यूरिंग विच टाइम फेटल इन्फेक्शंस एंड कैंसर फ्रीक्वेंटली अराइज. और जब ये फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है तो उस समय जो इन्फेक्शंस होते हैं और जो कैंसर का प्रकोप होता है, ठीक है, इस समय बहुत ही तेजी से क्या करते हैं? अराइज करते हैं, यानी ग्रो करते हैं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एड्स. I hope these points are clear. Now moving to the next point. You can see here main symptoms of acute HIV infections. इससे क्या क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है, जिसमें माइलाइसिस, हेडेक एंड न्यूरोपैथी. हेडेक ज़्यादा होता है, देन सिस्टमेटिक फीवर होगा, वेट लॉस होगा, देन फेरेंगिट्स, दिस इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स के पास है. ठीक है, तो एक तो सिस्टमेटिक हो गया, एक दूसरा सेंट्रल हो गया. सिस्टमेटिक में जो होता है फीवर होता है, वेट का लॉस होता है, देन इसमें जो होता है सेंट्रल वाले में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है. फेरेंजियल में माउथ सोर, थ्रस, माउथ में प्रॉब्लम होने लगती है. देन ये आपका लिम्फ नोड है एंड लिम्फेडिनोपैथी को कॉज करता है. देन एसोफेगस, दिस इज द फूड पाइप, वहाँ पे सोर्स गले में खराश होने लगता है. देन आपके स्किन जो है उस पर रेसेस आने लगते हैं, जो आपके मसल्स हैं भी वीक हो जाते हैं. देन लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, जो जब HIV इन्फेक्शन होता है उस समय लिवर और जो आपका स्प्लीन है वो बड़ा होने लगता है, इक्वल साइज में नहीं रहता है, क्योंकि इस समय कैंसर का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है. गैस्ट्रिक, नोजिया एंड वोमिटिंग, और जब लिवर इनलार्ज करेगा तो सिंपल सी बात है आपको वोमिटिंग होगी और nausea होगी. So this is the main symptoms of acute HIV infections. I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see main symptoms of AIDS.
Agents is the virus infections and the symptoms related to acute HIV infections can be similar to flu or other viral illness. ये जो फ्लू वगैरह चलता है उसके सिमिलर ही होते हैं, जैसे फीवर हो गया, मसल्स हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, देन ठंडा लगेगा, हेडेक होगी, देन गले में खराश होगी, नाइट स्वेट, आप जब रात में सोओगे तो पसीना आने लगेगा, रेड रेसेस आँख में होने लगेंगे, माउथ से भी प्रॉब्लम होने लगे, माउथ में भी प्रॉब्लम होएगी, देन आप टाइटनेस फील करोगे, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स, जो लिम्फ आपका ग्लैंड्स है वो फूल जाएगा, देन वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, एंड डायरिया एंड लूज मोशन होगा. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ एड्स विच caused in human beings. Now moving to the next point. Let's see replication of retrovirus. So जो रेट्रोवायरस है ये बहुत तेजी से ही जब फाइनल स्टेज में पहुंचता है तो उसमें रेप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है. यू कैन सी ये रेट्रोवायरस हुआ, वायरस को इन्फेक्ट करेगा, जब वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल में पहुंचेगा, फिर नॉर्मल सेल में पहुंचने के बाद से वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल. जो वायरल का आरएनए है, ठीक है, वो होस्ट सेल में पहुंच गया, फिर वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद से ये इवन जीनोम पे पहुंचेगा, ठीक है, पहला स्टेज होगा, और उसमें वायरल जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियस है, और वो उस होस्ट सेल में पहुंचेगा, देन वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट सेल, और यही वायरल डीएनए जो न्यूक्लियस का होस्ट सेल है उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद से फिर सेकेंड स्टेज में पहुंचेगा, देन पहुंचने के बाद से वायरस कम्स आउट ऑफ द होस्ट सेल, इसके बाद से ये बाहर आ जाएंगे, जैसे ही सेकेंड स्टेज में पहुंचेगा तो इसमें जो भी वायरस प्रेजेंट होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद से न्यू वायरस कैन सेल इन्फेक्ट द अदर सेल्स, जो आसपास की एरिया होगी उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा. तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, 2-3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसी की वजह से ये रेप्लिकेशन, रेट्रोवायरस का जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत ही तेजी से होता है. यू कैन सी दिस इज द रेट्रोवायरस, वायरल आरएनए कोर हुआ, ठीक है, ये है वायरल कोर प्रोटीन, देन वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये रेट्रोवायरस आया, ठीक है, ये इसके कोर्स वगैरह है, इसको वायरल प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद से ये है आपका एनिमल सेल लिया गया है, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द होस्ट सेल, फिर ये वायरल आरएनए होस्ट सेल में जाएगा, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो जो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एक एंजाइम है जिसके द्वारा वायरल डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, देन वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट सेल, फिर इसके बाद से ये होस्ट सेल में पहुंचेगा, जो डीएनए का अमाउंट था वो होस्ट सेल में पहुंचेगा, पहुंचने के बाद से न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस इन द इन्फेक्टेड सेल. जैसे ये इसमें एंट्री होस्ट सेल में एंट्री करेगा तो यहाँ पे नए आरएनए का फॉर्मेशन होने लगेगा, और फिर वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद से इनका संख्या बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद से सेल क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा, और ब्रेस्ट होने के बाद से ये न्यू वायरस वहाँ लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो प्रोड्यूस होने के बाद से जो भी आसपास का जो एरिया होगा उसको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज द replication of retrovirus that take place in the normal cell. ये आपके बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है, और वो किस तरह से आपके नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट करता है. तो ये सारे स्टेप्स हैं. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी प्रिवेंशन ऑफ एड्स. अब हम इसको प्रिवेंस कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे अभी तक कोई परफेक्ट दवा नहीं बना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं बना है जिससे इसको कंट्रोल किया जाए, बट विथ प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट वी कैन फाइट इट एंड लाइव ए रिलेटिवली हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. लेकिन इसका डायग्नोसिस यदि अच्छे टाइम पे हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, तो हम एक हेल्दी लाइफ को आसानी से जी सकते हैं. वन नीड्स टू टेक ट्रीटमेंट करेक्टली एंड डील विद द पॉसिबल साइड इफेक्ट. इसमें ट्रीटमेंट जो होता है अच्छे से होना चाहिए, और इसमें कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए. जो मेडिसिन आर यूज टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, एंड बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जो यूज किए जाते हैं ताकि वो क्या करे, वायरस को मल्टीप्लिकेशन, वायरस में जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसको रोके. वन मेजर ट्रीटमेंट फॉर HIV एंड इज कॉल्ड द
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. So please take care. I hope these points are clear. So coming to the next point. So today we have discussed about what is AIDS, what are the main symptoms of AIDS, how we should prevent it, and what is the how replication process take place in retrovirus. So thanks. Stay safe. Stay happy. Stay connected. Thank you.